वेलकम प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी विद एनविजन में। हम लोग क्लास 10 के साइंस की क्लासेस की शुरुआत कर चुके हैं। तो हम लोग विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं और विद्युत धारा चैप्टर में हम लोग क्या विद्युत आवेश को देख लिया था और उसके बाद आज हम लोगों को क्या देखना है, विद्युत आवेश और विद्युत धारा को हमने देख लिया था। आज हम लोगों को क्या देखना है, विभव पढ़ेंगे और विभवांतर पढ़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स को ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज़्यादा क्लासेस लंबा नहीं करेंगे। तो विद्युत विभव होता क्या है, तो सबसे पहले आज हम लोग को पढ़ना क्या है, विद्युत विभव। ठीक है, विभव विभव होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमने कल बताया था कि ऐसा क्षेत्र मतलब किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें उस आवेश के मतलब प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उसका प्रभाव उस पर क्या पड़ेगा। तो मान लीजिए अनंत से जो एकांक धन आवेश यानी कि एक धन आवेश, और इस आवेश पे कितना क्यू कूलाम का मान लीजिए आवेश है। मान लीजिए हम लोग अनंत से क्यू कूलाम यानी एकांक धन आवेश को अनंत से क्या लेके आ रहे हैं इस विद्युत क्षेत्र के भीतर, और किसी बिंदु तक कहीं पे भी लेके आ रहे हैं, किसी भी बिंदु पे। तो यहां से जब इसको यहां तक हम लोग लेके आएंगे, ठीक, तो लेके आने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। यानी कि एकांक धन आवेश को जब हम लोग अनंत से लेके चलेंगे कहाँ पे, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, तो हमको वहां पे कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। भाई कार्य तो करना पड़ेगा ना, अनंत से लेके आ रहे हैं तो ऐसे तो आ नहीं जाएगा, तो वहां पे कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ऊर्जा हमारी खर्च होगी। ठीक है, तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर ला कहाँ पे रहे हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि विद्युत विभव हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का, यानी कि इस बिंदु का क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव समझ में आया। एकांक धन आवेश है वो अनंत पे चला गया, हम लोग उसको उठा के कहाँ पे लेके आएंगे, वैद्युत क्षेत्र में। क्यों लेके आएंगे, क्योंकि हमको उसके प्रभाव का अध्ययन करना है। भाई वैद्युत क्षेत्र में होता क्या है, आवेशों के प्रभाव का अध्ययन ही किया जाता है। तो हमको अध्ययन करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको अनंत से उठा के लेके आएंगे, और जब उठा के लेके आएंगे तो वहां पे हमको कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, यानी कि हमको कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। तो वही जो कार्य होता है वो क्या होता है, हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग साइंस की भाषा में लिखें, क्योंकि हमको क्या एग्जाम में तो साइंस की भाषा में ही लिखना है, तो अगर हम लोग इसको साइंस की भाषा में लिखें तो क्या बनता है, हमारा जो परिभाषा है इसको अब हटा देते हैं। एकांक धनावेश को एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर या अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, वैद्युत विभव कहते हैं। अब जब वैद्युत विभव का हमको पता चल गया तो हर जगह हम विभव तो लिखते फिरेंगे नहीं, तो इसको भी प्रदर्शित करने के लिए क्या कोई ना कोई चिन्ह होगा। तो इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अगर इसको हमको क्या फार्मूला रूप देना हो तो हम क्या करेंगे, विभव बराबर हमने पढ़ा क्या, एकांक धन आवेश को क्या अनंत से उठा के ला रहे हैं
और जब अनंत से उठा के ला रहे हैं तो जो कार्य करेंगे, यानी कि कार्य क्या होता है, W। यदि किया गया कार्य W जूल हो और जो आवेश हो उसका मान क्या हो, Q हो, तो जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा, कार्य और आवेश के अनुपात का मान ही क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। ठीक है, यानी V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। ठीक, यहां से जो मात्रक निकलता है, अब मात्रक यानी कि विभव का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और बटे क्या है, क्यू है, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बन जाएगा, जूल प्रति कूलाम बन जाएगा। लेकिन जो इसका एसआई मात्रक होता है वो होता है क्या, वोल्ट होता है। ठीक है, तो विभव का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। अब अगर देखें यहाँ पे हम लोग क्या करें, यदि 1 कूलाम आवेश को लाने में जो किया गया कार्य हो वो कितना हो, 1 जूल हो, यानी कि W का भी मान 1 हो जाए और Q का भी मान 1 हो जाए। यानी अगर यदि अनंत से क्या करें, हम लोग 1 कूलाम आवेश को उठा के लाएं और जो हमारा खर्च हो, जो कार्य करना पड़े वो 1 जूल का काम करना पड़े, तो जो हमारा विभव होगा उसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो 1 वोल्ट की यहाँ से परिभाषा निकल जाएगी। ठीक है, कि यदि 1 कूलाम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य हो वो 1 जूल का हो, तो उस बिंदु का जो वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट का होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या हो जाएगी, यही कि यदि 1 कूलाम आवेश को यहां से अगर हम लोग क्या करेंगे, W का मान रख देंगे 1 जूल और Q का मान क्या रख देंगे, 1 कूलाम रख देंगे, तो जो V बराबर हो जाएगा वो 1 आ जाएगा। और 1 मतलब इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहां से हमारा 1 वोल्ट की परिभाषा निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग को क्या देखना है, अब जब ये हम लोग पढ़ लिए विभव, तो अब विभव के बाद क्या देखेंगे, विभवांतर देखेंगे। वैद्युत विभवांतर, विभवांतर का मतलब क्या है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, विभवों का अंतर। यानी कि यहाँ पे 2 विभव की बात हो रही होगी और उनके बीच का जो अंतर होगा वही क्या हमारा कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विभवांतर में क्या होता है, 2 बिंदुओं मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में ही क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच। ठीक है, यदि कोई एकांक आवेश है, यानी कि जिसका मान क्या है, 1 है, एकांक आवेश को क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में ही किसी एक बिंदु से, यानी कि मान लीजिए हम यहां से क्या कर रहे हैं, इसको कोई इस पे भी आवेश है और इस पे भी आवेश है, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एकांक आवेश को यहां से उठा के क्या कर रहे हैं, यहां तक ला रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्या करते हैं, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी कि विभव में क्या था, अनंत से लेके आ रहे थे, लेकिन विभवांतर में क्या है, वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से हमको दूसरे बिंदु तक ले जाना है और यहाँ पे जो हमको क्या डब्लू कार्य करना पड़ेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो विभवांतर का क्या विभवांतर की परिभाषा को अगर हम लोग क्या करें, साइंस की भाषा में लिखें तो क्या हो जाएगा, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित, एकांक आवेश को यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में ही आवेशों के क्या करते हैं, प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। ठीक है,
तो विभवांतर मतलब विभवांतर कहते हैं। और इस विभवांतर को भी हम लोग क्या करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल V से इसे भी प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब जब विभवांतर में भी क्या हो रहा है, कार्य ही हो रहा है, तो इस V को हम लोग क्या डेल्टा V लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टा V का मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 ही तो हमारा विभवांतर होता है, क्योंकि मान लीजिए ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर ही तो विभवांतर कहलाएगा। तो इसलिए डेल्टा V बराबर क्या हो जाता है, V2 माइनस V1 हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही जो हम लोग कार्य किए हैं यानी W, और बटे आवेश तो एकांक आवेश है ही, यानी W बटे Q भी क्या हो जाएगा, विभवांतर का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर 1 कूलाम आवेश है, उसको 1 जूल उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट का होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही मात्रक आएगा, जूल प्रति क्या आएगा, कूलाम आएगा, और एसआई मात्रक इसका भी क्या होता है, यानी विभवांतर का भी जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी कि दोनों का मात्रक क्या होता है, समान ही होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मतलब जैसे क्या होता है कि 1 मिली वोल्ट बराबर होता कितना है, ये सवाल में बहुत काम आता है। 1 मिली वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, 10 के पावर -3, क्योंकि मिली जो होता है ये क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। तो 1 मिली वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, तो 10 के पावर -3 वोल्ट होते हैं। ठीक है, 1 मिली वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, तो 10 के पावर -3 वोल्ट होते हैं। जबकि यहीं पे पूछा जाए कि 1 किलो वोल्ट में कितने होते हैं, 1 किलो वोल्ट में, तो किलो क्या होता है, बड़ा होता है, तो 1 किलो वोल्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो माइक्रो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो अगर पूछा जाए एक माइक्रो वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, तो 10 टू पावर -6 वोल्ट होते हैं। ठीक है, एक माइक्रो वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, 10 टू पावर -6 वोल्ट होते हैं। जबकि जो माइक्रो से बड़ा होता है वो क्या होता है, मेगा होता है। तो 1 मेगा वोल्ट में अगर पूछा जाए क्या हो जाएगा, तो जब यहाँ माइनस होता है और ये बड़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये हमको क्या आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, वहां पे चेंजिंग में ये काम आएगा। ठीक है, तो इसको भी वहीं पे साथ साथ में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने वैद्युत विभव को भी देख लिया, विभवांतर को भी देख लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, प्रतिरोध को देखेंगे, और जो उसका परिपथ था, यानी कि हमने बताया था उस परिपथ में जो प्रयुक्त अवयव होते हैं उनको किन चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो यानी आरेख। इन सारी चीजों को हम लोग क्या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए क्या करेंगे, आप लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे और इसकी तैयारी भी कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।